नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। इतिहास में अक्सर महाराणा उदय सिंह को एक कमजोर शासक के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन वास्तव में महाराणा उदय सिंह एक महान शासक थे। इस वीडियो में महाराणा उदय सिंह पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पूर्व उदय सिंह का परिचय जानते हैं। राणा उदय सिंह का जन्म 1522 में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। उनके पिता मेवाड़ नरेश महाराणा सांगा थे। उनके माता का नाम रानी कर्णावती था। महाप्रतापी योद्धा महाराणा प्रताप सिंह इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। राणा उदय सिंह ने 1540 से 1572 तक मेवाड़ पर शासन किया। राणा उदय सिंह ने उदयपुर का निर्माण किया था। अब महाराणा उदय सिंह पर विश्लेषण करते हैं। मेवाड़ राजवंश के प्रतापी शासकों के बारे में बात किया जाए तो हम महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा मोकल, महाराणा क्षेत्र सिंह आदि राजाओं का नाम लेते हैं, पर इस सूची में राणा उदय सिंह का नाम कहीं नहीं आता, जबकि राणा उदय सिंह इन शासकों से कम प्रतापी नहीं थे। लेकिन क्या कारण है कि राणा उदय सिंह को इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार थे? इसका सबसे बड़ा कारण है महाराणा उदय सिंह का कार्यकाल महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में पड़ना। महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप वीरता और शौर्य के पर्याय है। राणा सांगा और राणा प्रताप जैसे शासक सदियों में पैदा होते हैं। इनका कोई तुलना नहीं हो सकता। महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप ने वीरता, शौर्य, स्वाभिमान, देश प्रेम और बलिदानी का ऐसा उदाहरण पेश किया है कि इनकी तुलना किया ही नहीं जा सकता। लेकिन यहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं जब वे राणा उदय सिंह को भी राणा सांगा और राणा प्रताप के तुलना में देखते हैं। हम अक्सर राणा उदय सिंह को या तो राणा सांगा के पुत्र या महाराणा प्रताप के पिता के रूप में देखते हैं। हम राणा उदय सिंह को व्यक्तिगत नहीं देखते, जिस कारण हमें उनके शौर्य, वीरता, देश प्रेम नहीं दिखता। लेकिन अगर हम कुछ क्षण के लिए ये भूल जाए कि वे राणा सांगा के पुत्र और महाराणा प्रताप के पिता है और मात्र उन्हें मेवाड़ के शासक के रूप में देखें, तो बिना संदेह के हम कह सकते हैं कि राणा उदय सिंह भी एक महापराक्रमी शासक थे। इसके कई उदाहरण भी मिलते हैं। 1540 में जब राणा उदय सिंह चित्तौड़ के शासक बने, तब वे बनवीर से लड़े और सफलतापूर्वक मेवाड़ पर अधिकार किया। इसके पश्चात वे सूरियों से लड़े। 1568 में जब मुगल बादशाह अकबर ने मेवाड़ को मुगलों का आधिपत्य स्वीकार करने को कहा, तब राणा उदय सिंह ने अकबर का आधिपत्य मानने से मना कर दिया। अनेक राजपूत रियासतों ने अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार किया, पर राणा उदय सिंह ने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। वे जानते थे कि इसका परिणाम घातक होगा। वे जानते थे कि अकबर के पास विशाल सेना है और युद्ध हुआ तो सर्वस्व खत्म हो जाएगा। मृत्यु को सामने देखकर भी मातृभूमि की स्वाधीनता से समझौता ना करना, ये तो वही कर सकता है जो महान और पराक्रमी हो। तो यह बात यह सिद्ध करता है कि राणा उदय सिंह महान और पराक्रमी राजा थे। महाराणा उदय सिंह ने अपने जीवन के अंतिम समय तक मेवाड़ के मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने बप्पा रावल, राणा कुंभा और राणा सांगा के विरासत को पूरे गरिमा के साथ बचाए रखा। उनसे एक गलती अवश्य हुआ कि वे मृत्युशैया पर कुंवर प्रताप के जगह कुंवर जगमाल को राजा घोषित कर गए। लेकिन यह निर्णय उनका व्यक्तिगत नहीं था। यह निर्णय उन्होंने रानी धीरबाई के बहकावे में आकर लिया था। लेकिन जो भी हो, गद्दी बाद में असली हकदार महाराणा प्रताप को ही मिला। इसलिए महाराणा उदय सिंह के इस गलती को गिनना उचित नहीं है। एक योद्धा और एक राजा के रूप में महाराणा उदय सिंह काफी महान, पराक्रमी, स्वाभिमानी, देशप्रेमी थे। ये उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया है।